दिल्ली में एक तरीके का माहौल चल रहा है। किसी दिन कहीं पे कोई बिल्डिंग गिर जा रही है, कहीं पे सिलेंडर फट जा रहा है तो एक और बिल्डिंग गिर जा रही है। हम घर से निकले थे, जब हम यहाँ पे पहुँचे थे देखा यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, इसलिए हम यहाँ पे आकर रुक गए। इसमें फायर एग्जिट था ना, इसमें फायर अलार्म था। सारी सुनी सुनाई बातें हैं कि तुम लोगों ने कुछ अपने आँख से भी देखा। क्या क्या देखा तुम लोगों ने? हमने 3 जने यहाँ से कूदते हुए देखे थे और 2 लड़के यहाँ से कूदते हुए देखे थे। खिड़की में से लगा रही थी, उसे बोल भी रहे थे कूद जाओ, वो कूद नहीं पाई। जैसे उसे कूदने की कोशिश की, उसे आग की लपटों ने घेर लिया। जबकि हम अगर वहाँ से भागने की कोशिश करें, वहाँ भागा भी नहीं जाएगा, और कूदने की कोशिश करें तो इतनी लाइन है, कूदा भी नहीं जाएगा। दिल्ली में एक तरीके का माहौल चल रहा है। किसी दिन कहीं पे कोई बिल्डिंग गिर जा रही है, कहीं पे सिलेंडर फट जा रहा है तो एक और बिल्डिंग गिर जा रही है। अभी हौजरानी के इलाका है, वहाँ के एक होटल में आग लग गई। ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट करके होटल था। हमारे साथ इसी लोकेलिटी के 2 यंग बच्चे हैं। ये जब कभी भी इस तरीके की कोई घटना होती है तो उनकी साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये पूरी घटना को किस तरीके से देखते समझते और याद रखते हैं, उसी पे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद हुसैन। तुम्हारा क्या नाम है? जैद। हुसैन और जैद। तो तुम लोग कितनी दूर, ये जो पीछे होटल है इससे कितनी दूर रहते हो तुम लोग? हमारा घर वहाँ पे, मतलब इसी गली में? इसी गली में ही आ गए। तो ये जो आग लगी तो बिल्कुल सुबह लगी थी। तुम लोगों को कितने बजे पता चला? हमको पता लगा था 9 बजे करीब। 9 बजे करीब? 8:50 पर यहाँ पर आग लगी थी। हम 9 बजे यहाँ पर आए थे, जब भीड़ लग गई थी ना, उस टाइम आए थे। तो जब हमने शोर शराबा सुना यहाँ पर, हम घर से निकले थे, जब हम यहाँ पे पहुँचे थे देखा यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, इसलिए हम यहाँ पे आकर रुक गए। फिर लोग घबराए हुए थे बिल्डिंग के अंदर, और यहाँ पे अगर उसी वक्त ट्रैम्पोलिन या कुछ वगैरह बिछाया जाता था वो बच जाते, वो सीधा सीधा कूद रहे थे घबरा के। आग की वजह से वो सारे किल हो गए। अगर वहाँ पर ट्रैम्पोलिन बिछा दिया जाता नीचे, वो काफ़ी लोग बच सकते थे उस वक्त। 2 जने वहाँ से भी गिरे थे, किसी बैक साइड से ना, पर किसी के पैर में चोट आ गई, किसी के सर में लग गई, किसी का हाथ टूट गया, पर वो बच गए। तब भी 2-4 जने हो गए। तुम लोगों ने ऐसा कुछ अपनी आँख, ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं कि तुम लोगों ने कुछ अपने आँख से भी देखा। क्या क्या देखा तुम लोगों ने? हमने 3 जने यहाँ से कूदते हुए देखे थे और 2 लड़के यहाँ से कूदते हुए देखे थे। वो 2 लड़के तो मर गए और पीछे वाले बच गए। वो पीछे वाले बच गए। तुमने क्या क्या देखा? वो सोमालियन थी वो लड़की, वहाँ से घबरा। कौन थी? सोमालियन थी वो लड़की। वो घबराई हुई थी, यहाँ पे खिड़की में से लगा रही थी, उसे बोल भी रहे थे कूद जाओ, वो कूद नहीं पाई। जैसे उसे कूदने की कोशिश की, उसे आग की लपटों ने घेर लिया, और वो कूदी तो उसकी किल हो गई वहीं पे। ठीक है, तो ये सब तुम लोग देख रहे थे। कितने लोगों की भीड़ रही होगी जब तुम लोग पहुँचे होगे? तो 100 से 150 जने की भीड़ थी यहाँ पर। 100 से 150? हाँ, उस टाइम यहाँ पर इतनी भीड़ थी। और लोग क्या कर रहे थे? मदद कर रहे थे, देख रहे थे, रील बना रहे थे, क्या कर रहे थे? मदद कर। यहाँ पर एक गद्दे वाले अंकल हैं, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी मदद करी। वो सारे गद्दे यहाँ पर बिछा दिए उन्होंने लाके। और हमारे हजरानी गांव के भी सारे जने आ गए थे यहाँ पर, सबको बचा रहे थे अंदर जाके, और फायर ब्रिगेड भी आ गई थी, फिर सबकी मदद करी थी हमारे यहाँ हजरानी वाले ने। यहाँ पर कई लोग बच जाते, अगर फायर ब्रिगेड जल्दी आ जाती। फायर ब्रिगेड को आने में टाइम लगा और इतने सब कुछ खत्म हो गया। 20 मिनट लेट आई थी। 20 मिनट लेट आई? हाँ। तो अंदर तो बहुत ऐसे भी जगह क्रैम्ड है, मतलब एकदम ऐसा है कि मतलब बड़ी मुश्किल से फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ पाए। तो जब पहुंची तो तुम लोगों ने देखा वो ठीक से आग बुझा पा रहे थे? वो ठीक से तो आग बुझा रहे थे, पर उन्होंने देरी कर दिया आने में। अंदर कई लोगों की दम घुटने से मौत हो गई, और कई कूदने की वजह से कई आगों की लपटों में मर गए। मैं तो पास गया तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो डेड बॉडी जलती है उसकी जो स्मेल होती है वो आ रही है। तुम लोगों को भी आ रही है वैसा लग रहा है? वो स्मेल तो अभी आई है, जब नहीं आई थी। जो सोमालियन थे वो पूरे आगों ने घेर लिए थे, और वो उनके पास कोई रीजन नहीं था बाहर निकलने का। वो सोमालियन छत पे से कूदी थी, उसकी वहीं पे किल हो गई। और एक लड़का तो सोमालियन ही था, वो आगों की लपटों ने पूरी तरीके से घेर लिया। वो कभी उस मौका नहीं मिल पाया उसे भागने को वहाँ से। नहीं, वो वहीं पे जग गया। तो तुम लोग तो जैसे गली में जब आते जाते रहे होगे, तो ये होटल तो तुम लोग देखते होगे, तो यहाँ का जो कोई भी है, मतलब मैनेजर या स्टाफ, कभी किसी से कोई बातचीत होती थी? किसी को तुम लोग थोड़ा बहुत भी जानते हो हाय हेलो में? हाँ, उन्हें जानता था मैं। जो उनका ये था ना होटल, बजाज अंकल थे, उनका नाम वो लविश था, उन्हें जानता मैं। ये भी उनका ही था, और वो ग्रीन रेसिडेंसी है वो भी उनका ही है। तो कैसे आदमी है बजाज अंकल? वो सही है वैसे तो अंकल जी। वैसे सही है, मेरे दादा से भी बातचीत थी उनकी। तो अच्छे इंसान वैसे तो। इंसान अच्छे हैं। हाँ। बट अभी मीडिया रिपोर्ट में ये निकल के आ रहा है कि बस 6 कमरे की परमिशन थी और उन्होंने 20-20 कमरे बना दिए।
ये तो गड़बड़ काम है। बजाज अंकल जो हैं अच्छे इंसान है, तब भी ये गड़बड़ काम है कि नहीं है? गड़बड़ काम है भाई, ना इसमें फायर एग्जिट था, ना इसमें फायर अलार्म था। तो अभी अभी बजाज अंकल को लेके आसपास पड़ोस के लोग क्या बात कर रहे हैं? कुछ बात हो रही है मोहल्ले में, लोकेलिटी में, लोगों में? वो उनके बारे में अभी बात तो नहीं सुनी। कुछ बाकी तो लोग कह रहे होंगे, मतलब कुछ कह रहे होंगे कि बंदे को ऐसे करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, तो कुछ कह रहे हैं आस पड़ोस के लोग, क्या कह रहे हैं? अरे नहीं करना चाहिए ऐसे, जब उतने की वो दे रखा था, एनओसी भी नहीं है इसकी, गलत करा था ये काम उन्होंने। और आसपास बताओ, मैं मतलब 2014-15 में जब कॉलेज से निकला था तो इधर मैं पीछे रहता तो हज़रानी में किराए पे, तो ये सारे जो छत हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, घर बिल्कुल चिपक चिपक के बने हैं, ऐसा है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। एक छत पे अगर जाओ तो ऐसा है कि दूसरे मोहल्ले में निकल सकते हैं? हाँ ऐसा है भाई, बिल्कुल है, जा सकते हैं जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो छत छत से। जा सकते हैं। हाँ, तो कभी ऐसा डर लगता है कि कोई बड़ी आग लग गई या भूकंप आ गया तो बड़े सारे लोग फंस जाएंगे, ऐसा डर लगता है कभी भी? डर तो लगता ही है, जब भूकंप आता है तो फंसेंगे नहीं। अब भागने की कोई सुविधा नहीं थी इसमें से, फायर एग्जिट नहीं तो फायर, सारी इलेक्ट्रॉनिक डोर थे, इलेक्ट्रॉनिक डोर बंद हो गए, अंदर ही दम घुटने को जैसे मौत हो गई बंद उनकी। कर देते हैं उन्होंने, 10 बजे बंद कर देते हैं रात में। हाँ लॉक कर देते हैं, फिर सुबह खोलते हैं 10 बजे। हाँ। इस वजह से वो बाहर नहीं आ पाए। 8:50 पे तो यहाँ पर आगे लगी थी। बट तुम लोगों को पर्सनली जैसे ये सारे घर जो चिपके हुए हैं एक दूसरे से, पीछे तो और चिपका हुआ है, खिड़की में, हौजरानी में एकदम ही चिपके हुए हैं, तो कभी मन में ऐसा आता है कि यार कभी बड़ा भूकंप आ जाए तो न जाने कितने लोग फंसे रह जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा अंदर कौन है? ये आता है कभी दिल दिमाग में? आता है, लगता है ऐसा, या मैं बोल रहा हूँ? सच में ऐसी फीलिंग कभी कभी आती है ऐसी? वो इतने चिपके हुए, अगर वहाँ से भागने की कोशिश करें वहाँ भागा भी नहीं जाएगा, और कूदने की कोशिश करें तो इतनी लाइनें, कूदा भी नहीं जाएगा उधर से, है ना? हाँ। ठीक है। और क्या क्या, और कुछ ऐसा है जो तुम लोगों ने देखा और तुमको लगता है कि लोगों को बताना चाहिए? जब ये आग कितनी देर तक लगी हुई थी आग? कितनी देर में बुझी आग 12 बजे तक, 12 बजे तक तो नहीं, 12 तक बुझ गई? 12 तक बुझ गई थी, 11 बजे तक बुझ गई थी आग सारी यहाँ से। और 8:50 पे लगी थी। फायर ब्रिगेड थोड़ी लेट आई थी, तो पहले बुझ जाती आग। तो ये सब तुम कुछ लोग, नहीं होता अगर फायर ब्रिगेड थोड़ी जल्दी आ जाती, तो फायर ब्रिगेड ने आने में लेट कर दिया। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र 14 साल हो रही है। तुम्हारी कितनी? 24 साल है। तुम लोग दोनों 14 साल के हो। तो क्या दिमाग पे एक 14 साल के बच्चे के क्या होता है ये सब देखने के बाद? यहाँ पर कल देखा था, रात को सोए, क्या क्या आ रहा था दिल दिमाग में? घबराहट सी हो रही थी, हम सोच सोच के भी। यहाँ से वो लोग ऐसे कूद रहे थे, उनका पूरा शरीर जला हुआ था। क्या चलता है दिमाग में ये सब देखने के बाद? देखने के बाद सारे, कोई कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ऐसे अच्छा ही नहीं लगा था। एक सोमालियन के पास कपड़े भी नहीं थे, वो पूरा जला हुआ था, वो कपड़े में लपेट के ऊपर से कूदा, वो बेचारा नीचे गिरते हुए गया। से वो सोमालियन जो गिरे थे ना, तो उन्हें एम्बुलेंस में लिख गए थे। एक का तुम लोगों पैर ने इंजर्ड। देखा? तुम लोगों ने देखा वो? हाँ देखा था वो हमने। किसी का हाथ ही टूटा, अलग अलग हुआ पड़ा है, किसी का पैर अलग हुआ पड़ा है, किसी के पास कोई रीजन नहीं बचा बचने का। तो ये सब याद, मतलब ये सब तुम लोग भुला पाओगे, दिमाग से निकाल पाओगे ये सारी बातें कभी भी? ये नहीं निकल सकती कभी भी। ऐसे ही रह जाएगा। याद तो रहेगी अभी बात, याद तो रहेगी अभी बात। तो ये नेशनल कैपिटल के बच्चे हैं और ये ओवरऑल पॉश लोकेलिटी है। दिल्ली की एक ब्यूटी ये भी है कि एक तरफ बड़े अच्छे अच्छे करीने से सजे हुए एकदम ही पार्टीशन वाले घर दिखाई देंगे, दूसरी तरफ हालत ये है कि थोड़ा अंदर को जाइएगा तो सारे घरों का जिस्मानी संबंध बना हुआ है, सब एक दूसरे में ऐसे चिपके हुए हैं। एक छत पे चढ़िएगा, कहाँ निकलिएगा, दूसरा मोहल्ला आ जाएगा, तीसरा मोहल्ला आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यंग बच्चे हैं, इनसे हमने बात की। सोचिए कि हमारा जो मतलब एक बूमिंग देश है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, उसमें 14-14 साल के बच्चों को अगर इन चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है कि उनके जहन में ऐसी तस्वीरें हमेशा के लिए रह जाएंगी, तो हम लोग क्या ही देश बना रहे होंगे। और ये हाल उस नेशनल कैपिटल का है जिसमें एक हफ्ते के अंदर ये तीसरी ऐसी घटना है जिसमें अगेन वो जो एक लोकेलिटी है वहाँ पे एक बिल्डिंग गिर जाती है 7 माले की, एक और लोकेलिटी, सारा इसी साउथ दिल्ली के प्रॉक्सिमिटी में हुआ है। एक और जगह पे सिलेंडर फट जाता है, तीसरी जगह पे एक होटल ऐसा जलता है कि बा मुश्किल ही कोई बच पाता है। सबसे दर्दनाक बात ये भी है कि मेडिकल वीज़ा पे आए थे फॉरेनर्स और उसमें से कहीं कहीं 17, कहीं कहीं 18 लोगों के जान गंवाने की बात है। तो ये है हमारा अतिथि देवो भव कि हमारे यहाँ जो लोग जान बचाने आए थे उनकी जान चली गई। और एक ही परिवार का मतलब एक और इंसान एडमिट थे यहीं पे एक हॉस्पिटल में, उनके परिवार के 8 लोग आए थे उनसे मिलने, क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट थे। प्रॉब्ली वो अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट है, उनको पता भी नहीं होगा, उनके परिवार के 8 लोग ख़त्म हो गए। ये बन रहा है देश।
तो अभी के लिए तो इस स्टोरी को यहीं पे छोड़ते हैं। इसको देख के आपको जो भी समझ आ रहा होगा, आपके दिल दिमाग में जो भी चल रहा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तारू।